छोटे से गांव रामपुर में रहती थी गौरी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और मां गृहिणी। गौरी बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन उस गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। गौरी जब छठी कक्षा में थी तभी गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लड़की को पढ़ाकर क्या मिलेगा, घर संभालेगी बस। लेकिन गौरी की आंखों में एक सपना था, IAS बनने का। उसने एक बार अखबार में एक महिला कलेक्टर की तस्वीर देखी थी। उसी दिन उसने मां से कहा, मां, एक दिन मैं भी ऐसी बनूंगी। गौरी की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। 10वीं तक तो संभाव गांव के स्कूल में पढ़ाई होती रही, लेकिन उसके बाद गांव में आगे की पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं था। नजदीकी शहर स्कूल 15 किलोमीटर दूर था। गौरी रोज सुबह 5 बजे उठती, घर का काम निपटाती और फिर साइकिल लेकर स्कूल जाती। कई बार बारिश, धूप और समाज की बातें, हर चीज ने उसे रोका, लेकिन गौरी नहीं रुकी। गांव की औरतें मां से कहती, बहू, ज्यादा छूट दोगी तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मां ने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी बेटी उड़ना चाहती है तो मैं उसके पंख नहीं काटूंगी। ठीक। गौरी ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की और ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप ली। वहीं से उसने UPSC की तैयारी शुरू की, लेकिन पहली बार में ही उसका प्री में रिजेक्ट हो गया। उसका दिल टूटा। गांव के लोग ताने मारने लगे, क्या हुआ, अब IAS का सपना छोड़ो और शादी करो। लेकिन इस बार पिता ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटी, असली योद्धा वही होता है जो हार कर भी फिर खड़ा होता है। तू फिर से कोशिश कर। दूसरी कोशिश, नया जोश। गौरी ने अपनी कमजोरियों को पहचाना। इंग्लिश और करंट अफेयर्स उसकी कमजोरी थी। इस बार उसने गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाए और ऑनलाइन क्लासेस खरीदी, और रात में ट्यूशन पढ़ाना यही उसकी दिनचर्या बन गई। दूसरे प्रयास में उसने प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए। अब सामने था -IAS इंटरव्यू।